हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल बैलेंसिंग लाइफ में आप सबका स्वागत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने आप। और ये मैं क्यों बोलता हूँ ये आपका अपना चैनल, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ और मैंने CGL CHSL और IBPS क्वालिफाई किया है। तो CHSL और IBPS क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए होता है, क्या उसकी नीड होती है। उसे सब कुछ एक जगह सिस्टमेटिक वे में ओरिएंटेड सही तरीके से मिल जाए ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, उसका टाइम वेस्ट नहीं हो और वो सब कुछ एक जगह कॉन्सेप्ट बेस्ड जो सारे एग्ज़ाम्स को कवर कर रहा हो। जो मतलब जैसे CGL का एग्ज़ाम है, CHSL का एग्ज़ाम है, तो वो सब कुछ सारा कुछ कवर कर रहा हो, वो उसे एक जगह मिल जाए। बस यही एक एस्पिरेंट की चाहत होती है, एक जगह मिल जाए शॉर्ट फॉर्म में, सिस्टमेटिक वे में, ताकि वो अपना टाइम बिना वेस्ट किए उसे देखे और एक वीडियो देखे और उसका सब कुछ कवर हो जाए। ये नहीं कि एक ही टॉपिक के लिए 5 वीडियो देख रहा हो। तो हमने चैनल को इसी तरीके से ये डिज़ाइन करा है कि आज सब कुछ आपको एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट कवर हो रहा हो उससे रिलेटेड, और आपको सारे कुछ का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और अगर चैनल ग्रो होता है तो इसमें जितने भी हमारे साथ हैं सारे CGL सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, सारे ग्रुप बी पोस्ट में सिलेक्टेड है, कुछ 4800 ग्रेड पे में भी है। तो उन सब का मैं एक इंट्रो इंटरव्यू लेकर आऊँगा, अपना भी और उन सब का भी, चैनल अगर ग्रो होता है तो। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं कि आज क्या हमारा टॉपिक है। आज बायोलॉजी का टॉपिक है। तो आज हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी में हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, और उस चीज़ को हम मेनली कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में आ रहा है और जो हमें ज़रूरत है, जो जितनी की हमें ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम में आ रहा है जितना कंसेप्ट, उससे प्लस 5% ऊपर लेकर चलेंगे। ठीक है, 5 से 7% ऊपर लेकर चलेंगे। जितना एग्ज़ाम में आया हुआ है वो तो कवर करूँगा ही, उससे 5-10% ऊपर लेकर चलूँगा मैं। तो बायोलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल। ये बायोलॉजी को 2 भाग में डिवाइड किया गया, बॉटनी, जूलॉजी। ये सब आपको नहीं पूछेगा, बता दे रहा हूँ क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, वो बेसिक बता दिया मैं, क्या क्या मैं इसमें कवर कराऊंगा और कितने घंटे का ये बायोलॉजी का पूरा कोर्स होगा। एक विटामिन्स कवर कराऊंगा, एक ग्लैंड्स कवर कराऊंगा कि कौन से ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, कौन सा ग्लैंड, कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये सब वो कराऊंगा। और ये डिजीज़ कराऊंगा। डिजीज़ में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब से जितना होता है क्वेश्चन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनसे वो कराऊंगा। और डिजीज़ का जो होता है आपका, जो आपका साइंटिफिक नेम है, वो किस तरीके से निमोनिक्स के थ्रू याद करना होता है वो भी बताऊंगा। जैसे टाइफाइड के लिए हम सैल्मोनेला पैराटाइफी करते हैं, लेप्री के लिए माइकोबैक्टीरियम लेप्री है आपका, प्लेग के लिए प्लेस्ट्यूरेला पेस्टिस है। तो ये सब मैं आपको किस तरीके से करते हैं वो आपको बताऊंगा मैं। सेल में हम कवर करेंगे, क्रोमोसोम से लेकर आपका प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल तीनों कवर करेंगे। क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, सारा कुछ कवर कराऊंगा मैं। और एक होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या मैं कवर कराऊंगा, इसमें आपको ब्रेन से रिलेटेड हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, ब्लड फ्लो, ब्रेन, कौन सा सेरेब्रा है, सेरेबलम है, सेरेब्रा है, सेरेबेलम है आपका, मेडुला ओब्लंगाटा है। ये सब क्या इसका फंक्शन है और क्या करता है, ये मैं ब्रेन के बारे में बताऊंगा। और ये आपका, और ब्लड हो गया, ब्रेन हो गया, और एक आपका ये मैं बता दूंगा। और इसमें से ब्लड था, ब्रेन था, और इसमें आपका बोन्स, कौन सा एक्सियल बोन है, कौन सा वो बोन है, कितने बोन, कितने फेस बोन है, एक्सियल बोन, सब कुछ मैं बता दूंगा। और ये 5 टॉपिक होगा, 5 टॉपिक होगा ये। हर एक टॉपिक आधा आधा घंटा का, ये थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये 45 मिनट का जाएगा, ये जाएगा 45 मिनट का, ये 30 मिनट का होगा, ये भी 30 मिनट में कवर कराऊंगा, ये भी 30 से 35 मिनट में कवर कराने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि इंट्रो इसी में है। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी से कवर करते हैं निमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू। तो ये विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये आपको याद रखना, जो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं हाईलाइट करते जाऊंगा। विटामिन्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक, टर्म विटामिन वॉज कॉइन्ड बाय कैसमिर फंक। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जितने भी मैं करा रहा हूँ वो सब क्वेश्चन जो आया हुआ है रिपीटेड वो तो इसमें है ही, और जो नया है वो भी मैं बता रहा हूँ। टर्म विटामिन वॉज कॉइन्ड बाय कैसमिर फंक इन 1911। पहला बेरी बेरी वॉज द फर्स्ट डिजीज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B1।
विटामिन बी वन पहला ये था आपका विटामिन जो डिस्कवर किया गया, और विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है आपका बेरी क्या होता है आपका, ये आपका किडनी का डिजीज़ है, इंडाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये, आगे बताता हूँ मैं इसे। अभी आप ये याद रखना, विटामिन बेरी वॉज द फर्स्ट डिजीज काउज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी वन। विटामिन सी वॉज द फर्स्ट विटामिन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से पहले विटामिन कौन था जो प्रोड्यूस हुआ था, विटामिन सी था। पहला विटामिन कौन था, सबसे पहला विटामिन किसका डिस्कवर हुआ था, बी वन, जिसकी वजह से कौन सी पहली डिजीज थी, बेरी थी। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है, KADE फैट सॉल्युबल विटामिन है, और ये BC वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और मैं बताता हूँ कैसे याद करना है इसे। केड फैट सॉल्युबल, देखोगे जो मोटा आदमी होता है थोड़ा सा दौड़ता है तो वो फेड होने लगता है, ठीक, मतलब थकने लगता है, बहुत ज़्यादा फेड होने लगता है। तो फेड से F तो कुछ है नहीं विटामिन, तो केड याद रखना, ठीक है, KADE, ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। फैट से आपको याद रहेगा ये फेड होने लगता है, KADE केड, ठीक है। तो ये आपका केड आपका ये हो गया, ये स्टोर्ड इन लीवर होता है, ठीक। फैट सॉल्युबल विटामिन है, स्टोर्ड इन लीवर, ये याद मत कर, क्वेश्चन पूछता है प्रोड्यूस्ड इन लीवर, तो ये मत मार देना, केड नहीं होता है ये। प्रोड्यूस्ड इन लीवर कौन सा होता है वो भी मैं बताता हूँ, इसी में से है, तो कौन सा लीवर प्रोड्यूस होता है वो मैं बता दूंगा। अभी फैट सॉल्युबल कौन सा है, केड, और BC वाटर सॉल्युबल, ठीक है, ये ऐसे याद रखना, BC वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। और BC रिलीज्ड थ्रू यूरिन के थ्रू BC रिलीज होता है, जो आप टॉयलेट करते हो तो आपके थ्रू BC रिलीज होता है, आपके बॉडी के थ्रू। अब हम धीरे धीरे आगे आते हैं, एक एक विटामिन को पढ़ते हैं जो जो एग्ज़ाम में आया हुआ है और जो एग्ज़ाम्स में आ सकने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। विटामिन साइंटिफिक नेम आना बहुत कॉमन है, हर एग्ज़ाम में एक बार आ ही जाता है, तो इसे कैसे याद रखेंगे। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल मतलब क्या होता है, आप जैसे किसी को बोलते हो कि रिटेन योर फर्स्ट पोजीशन, तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन मतलब ये पहला कौन सा है, ए सबसे ऊपर होता है, ए ग्रेड जानते हो, ए सबसे ऊपर है, ठीक। तो रिटेन, तो ए याद रखना, ए का कौन सा होगा, ए को क्या बोल रहा है, रिटेन करने के लिए, तो क्या होगा ये ए रेटिनॉल, ठीक। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। ये क्या होता है, स्टोर्ड इन लीवर होता है, बताया था, ये केड का पार्ट है, KADE, ठीक। तो ये विटामिन ए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ये आपका स्टोर्ड इन लीवर है। डिफिशियंसी कॉजेज, विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है, ये जो भी ये है, ये इंपॉर्टेंट में लिख कर जो एग्जाम में आया हुआ है, तो आप बिल्कुल इसे मिस मत करना, नहीं तो फिर आप एग्जाम में मिस कर जाओगे क्वेश्चन को। डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है और ज़ेरोपैथेलमिया होता है, ज़ेरोपैथेलमिया और नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस तो आपको पता ही होगा, और ज़ेरोपैथेलमिया क्या होता है वो मैं बताता हूँ। इसमें ड्राई आइज होते हैं और लेक्यूमेरल ग्लैंड्स आर अफेक्टेड। लेक्यूमेरल ग्लैंड्स क्या हो गया, जिससे आपका आप जो पलक झपकते हो, जो आपका जो आंसू होता है और जो वहाँ पे जो लिक्विड होता है जिसकी वजह से आप पलक झपकते हो, वो पलक आपका सही से नहीं झपकता। आप पलक झपकने में आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, दुखता है वहाँ पे, तो पलक झपकना जो होता है ये हो गया ज़ेरोपैथेलमिया, ठीक। नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोपैथेलमिया। सोर्स क्या है आपका, यॉक, बटर, मिल्क, फिश, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रेन्स। सोर्स आप याद रखना, सोर्स सबका लगभग सेम ही होगा, जिसका थोड़ा अलग होगा वो या जो एग्जाम में जिस तरीके से पूछा गया वो मैं आपको हाईलाइट करते चलूँगा। तो ये नॉर्मल सब याद रखना, ये सब में ही होता है, ठीक। एक लीवर वाला याद रख लेना है ना, केड वाले में एक लीवर वाला स्पेशल याद रखना, क्योंकि ये लीवर में स्टोर होता है, ठीक। तो आप खाओगे लीवर किसी के जानवर का तो आपको वो विटामिन मिलेगा ही, तो ये आप सब में होता है लीवर में। तो ये सब कुछ सोर्स वाला सब लगभग सेम चलता रहेगा, जिसमें थोड़ा अलग होगा मैं बताते चलूँगा कि इसमें आपको सोर्स याद रखना है, अलग है इसमें। विटामिन ए के बाद आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी कैल्सीफेरोल हो गया आपका, D1, D2, D3। तो इस बार देखो मैं सब कुछ लिख कर लेकर आया हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था तो उसमें कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर आप सब कुछ ऐसे ही लिख के पढ़ा दे रहे हो, तो मतलब हमें वो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। तो इस बार मैं सब कुछ लिख कर लाया हूँ ताकि आप नोट्स अच्छे से ढंग से बना सको। नोट्स भी आपको क्या ही बनाना है, 2 बार वीडियो देख लोगे आपको याद रहे, कुछ बुलेट पॉइंट्स का नोट्स जरूर बना लेना, कि नहीं कि आपको 10 बार वीडियो देखना पड़ रहा हो।
तो ये कैल्सीफेरोल है आपका, विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का मैं बताता हूँ कैल्सीफेरोल इसे कैसे करेंगे। विटामिन डी के कमी से आपकी हड्डियों में जो होता है कैल्शियम, तो जानते हो कैल्शियम किसके लिए होता है? कैल्शियम, कैल्शियम हमारी हड्डी के लिए होता है, ठीक है। हड्डी की मजबूती के लिए हम कैल्शियम वो करते हैं, खाते हैं। तो कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियों में कमजोरी मतलब हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये हड्डियों की कमजोरी के लिए विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अगर विटामिन डी की आप में कमी है तो वो हड्डियों की कम मतलब हड्डी आपका कमज़ोर रहेगा। तो हड्डी किससे आता है आपका? कैल्शियम से। तो इसका नाम कैल्सीफेरोल हो जाएगा, ठीक। कैल्सीफेरोल विटामिन डी ये कहाँ से मिलता है? सूर्य से। 80% विटामिन डी फॉर्मेशन हैपेंस इन स्किन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। आप सूर्य से जाते हो तो आपको पता होगा सूर्य में धूप में जो काम करता है, जो थोड़ा धूप लेता है उसका हड्डी मजबूत होता है, ठीक। सूर्यपुत्र कर्ण काफ़ी महान योद्धा। तो आपको सनलाइट क्या करता है? आपकी हड्डी को मजबूत करता है। रिमेनिंग 20% इज ऑब्टेन फ्रॉम डीप सी फिशेस, लीवर, बटर, मिल्क, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स। वही सब कुछ सेम है आपका, बस लीवर इसमें नहीं है। लीवर भी इसमें कर ही दो आप, विटामिन डी है तो होगा ही। और D1 है कैल्सीफेरोल। मैं बता दे रहा हूँ D2 और D3 एक एग्जाम में आ गया था आपका, ये रेलवे वाले में, तो मैं बता दे रहा हूँ इसका नाम क्या होता है। D2 होता है आपका अर्गोफेरोल, अर्गोफेरोल होता है, ठीक। और D3 आपका होता है कोलेकैल्सीफेरोल, ठीक है। आपको D1 कैल्सीफेरोल हो गया, D2 अर्गोफेरोल हो गया, D3 कोलेकैल्सीफेरोल हो गया। फेरोल वाला जो भी होगा डी के टर्म में आएगा, विटामिन डी का होगा। कैल्शियम का आप समझ ही रहे हो, कैल्शियम कैल्शियम। और एर्गो मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है। तो आपको पता होगा कैल्सीफेरोल, एर्गोफेरोल, कोलिक कैल्सीफेरोल। और डिफिशियंसी से क्या क्या होता है? इसके डिफिशियंसी से बहुत इंपॉर्टेंट है रिकेट्स, बहुत बार क्वेश्चन आया है। रिकेट्स होता है विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है आपका? रिकेट्स में आपको हमेशा हड्डियों और जोड़ में दर्द रहता है, बोन पेन रहता है, पुअर ग्रोथ एंड सॉफ्ट वीक बोन्स होता है आपका, मतलब हड्डी आपका काफ़ी भुड़भुड़ा टाइप हो जाता है, काफ़ी आपको दर्द रहता है और काफ़ी आपको मतलब सॉफ्ट बोन्स हो जाता है आपका। और इसको क्या कहते हैं? जो एडल्ट में होता है उसको क्या कहते हैं? ओस्टियोमेलेशिया। मेलेशियस मतलब आपको पता होगा, अगर आपने न्यूमैन का वो पढ़ा होगा, बर्ड पावर मेड इजी पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा मेलेशियस मतलब क्या होता है? बुरा। जैसे हम बोलते हैं किसी को मेलीवोलेंट, बोलो मतलब होता है विश करना, तो किसी को बुरा विश किया। मेलीफिशियंट मतलब इफिशियंसी, इफिशियंट मतलब करना, इफिशियंसी मतलब अच्छा करना, मेलीफिशियंट मतलब बुरा करना। तो ये मलेशिया हो गया मतलब बुरा। और ओस्टियोन मतलब क्या होता है आपका? बोन होता है, ठीक। बोन, बोन होता है। ओस्टियोपैथी जैसे आप जानते होगे, तो पैथीज मतलब पैथोज मतलब क्या होता है? सफरिंग होता है। तो ओस्टियोन मतलब बोन, ओस्टियोपैथी मतलब बोन का सफरिंग, मतलब बोन में बहुत ज़्यादा दर्द होना। ऑस्टियोमेलेशिया मतलब बोन में बहुत सारी तरह की डिफॉर्मिटी आना। ऑर्थो जैसे आप जानते हो, ऑर्थोडोंटिस्ट हो गया, तो ऑर्थो मतलब स्ट्रेट होता है 90 डिग्री। वो मैं आपको नॉर्मन लुइस का कभी बर्ड पावर मेड इजी का बताऊंगा, रूट बर्ड से कैसे मीनिंग को समझते हैं, तो आगे बताऊंगा मैं वो। यहाँ समझते हैं ऑस्टोमेलेशिया हो गया। विटामिन डी के बारे में आप समझ गए, विटामिन ए के बारे में समझ चुके हैं। विटामिन ई पे आते हैं, टोकोफेरोल। विटामिन ई टोकोफेरोल, इसे ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। ये विटामिन ई ऐसा है जो लीवर में स्टोर भी होता है और ये डेवलप भी होता है लीवर में ही। ग्रीन वेजिटेबल एंड नट्स, एक याद अलग से थोड़ा सा रख लेना, नट्स में होता है ये। और डिफिशियंसी क्या होता है? हेयर फॉल और इनफर्टिलिटी। विटामिन ई जब भी ब्यूटी विटामिन है तो ये दोनों चीज़ ब्यूटी में ही आता है। हेयर फॉल, हेयर आपका बहुत अच्छा है, और इनफर्टिलिटी, ये दोनों आपका फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाता है। तब इसे याद कैसे करेंगे? टोकोफेरोल। आप देखते होगे कि अगर कोई मतलब थोड़ा खूबसूरत अपोजिट जेंडर दिख जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे मतलब लगता है कि उसे थोड़ा बात करें, टोक लें उसे। मतलब कोई स्टार दिख गया, सेलिब्रिटी या कोई नॉर्मल आदमी दिख गया, तो क्या होता है? इसको टोको। आपका मतलब दिल एक बार को कहता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं, इसको टोको, ब्यूटीफुल है। हाँ ठीक तो नहीं बोलता होगा, करता होगा, बात कर ही लेते हैं। इसको टोको ब्यूटीफुल है, ये इसको से क्या हो गया? आपका ई हो गया, ये आपका टोकोफेरोल हो गया, और ये ब्यूटी विटामिन है आपका।
इसको टोको ब्यूटीफुल है, विटामिन ई ब्यूटीफुल आ गया, मतलब इसको टोकना है, मतलब टोकोफेरोल, और ये इसको ई आ गया आपका। ब्यूटी विटामिन है, डेवलप्स इन लीपर, सोल्स ग्रीन वेजिटेबल एंड नट्स, हेयर फॉल एंड इनफर्टिलिटी, नट्स वाला याद रखना है। विटामिन के आपका फाइलोक्यूनिन, सोर्स ग्रीन वेजिटेबल, सोर्स सबका सेम ही है। सब आपको मैं जो पॉइंट होगा सोर्स के अलावा मैं और जो पॉइंट है सब आपको याद रखना है। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, और क्या ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है कि आपका ब्लड का कहीं थक्का जम जाता है, ये मतलब क्या ये अच्छा होता है? हाँ, बहुत केस में ये बहुत अच्छा होता है, ज़्यादातर केस में आपके बॉडी के लिए अच्छा ही होता है ये क्या करता है आपका, जैसे कहीं आपको चोट लगता है, ठीक है, तो चोट लगने के बाद क्या होता है आप देखोगे कि वहाँ पे एक ब्लड का थक्का जम जाता है, आपको ब्लीडिंग रोकता है, प्रिवेंट ब्लीडिंग। जैसे कि आपको चोट लगा तो एक अगर किसी के पास विटामिन के की बहुत कमी है तो उसको तुरंत ब्लड निकलने लगेगा और बहुत एक्सेस ब्लीडिंग होगा। लेकिन जिसको विटामिन के अच्छे अमाउंट में उसके शरीर में है तो वो क्या हो गया, उसका ब्लीडिंग या कुछ कट भी गया है तो उसका थोड़ा सा ब्लड निकलने के बाद उसका ब्लड जो है रुक जाएगा, वहाँ पे जो है थक्का बन जाएगा, ठीक। और जहाँ पे जो आपका देखो तो काला जैसा चोट लगता हो तो काला जैसा जो हो जाता है, ऐसे ब्लड का जम जाता है, धीरे धीरे ठीक होने के बाद वो नॉर्मल, फिर ब्लड फ्लो नॉर्मल होने लगता है। तो ब्लड फ्लो को, एक्सेस ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करता है, ये चोट लगने के बाद हील करता है, हील के बाद वो नॉर्मल कर देता है उसे, और ब्लड ये ब्लीडिंग में को प्रिवेंट करता है ये। तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस हो गया आपका विटामिन के। और कैल्शियम आयन वर्क्स विथ विटामिन के, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैल्शियम आयन किसके साथ वर्क करता है? विटामिन के, विटामिन डी जैसे हो गया आपका, विटामिन डी कैल्शियम आयन में होता है। तो विटामिन कैल्शियम आयन किसके साथ वर्क करता है? विटामिन के साथ। इसे आप याद कैसे रखोगे? कितना फाइल, कितना फाइल, जैसे आप होता फाइलोक्यूनिन, कितना फाइल याद रखना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइल हो गया फाइलोक्यूनिन के हो गया ये, और ये फाइलोक्यूनिन, NONE, हाँ। और ये इसका एक और होता है, एक और फॉर्म होता है वो मैं बता दे रहा हूँ, एक K2 होता है, K2 होता है एक, जिसे आप कहते हो नेप्थोक्यूनिन। क्यूनिन वाला जितना हो गया आपको, जैसे के से आपको क्यूनिन, नेप्थोक्यूनिन, नोन जैसे होता है KNOWN, जैसे आप याद रखते हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो आपका क्यूनिन वाला होता है तो वो नोन, जिसमें क्यूनिन लास्ट में दिखे वो समझ जाओ कि नोन, क्यूनिन, क्यूनिन, क्यूनिन यहाँ दिखे आप समझ जाओ लास्ट में के का वो उच्चारण आ रहा है तो आप ये विटामिन के से, ठीक। फाइलोक्यूनिन, नेप्थोक्यूनिन, क्विनिन का लास्ट में उच्चारण आ रहा है तो आप के विटामिन मान लेना। आपको बस किसी तरीके से याद रखना है ताकि रिटेन रहे, थोड़ा टाइम बस इस ट्रिक से याद रखोगे, उसके बाद खुद ब खुद आपके दिमाग में ये सब कुछ सेट हो जाएगा, जैसे मेरे सेट है पूरा। विटामिन सी के बारे में आप समझते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें सी पहले से है, एस्कॉर्बिक एसिड थोड़ा सावरनेस का वो आ रहा है, उच्चारण आ रहा है सावर। ये सावर क्या होता है? आपका खट्टापन होता है। तो ये किसमें से, इसका सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? आंवला, लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये आपको याद रखना है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है? आंवला में। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। विटामिन सी सिटी किसे बोला जाता है? प्रतापगढ़ यूपी में, प्रतापगढ़ को विटामिन सी सिटी बोला जाता है, जहाँ आंवले की खेती बहुत बड़े स्तर पे होती है। फंक्शन क्या है इसका? ये शार्पनेस ऑफ माइंड। विटामिन सी आपके दिमाग को शार्प रखता है, इसके आपके दिमाग को शार्पनेस बढ़ाता है। हेयर और इनफर्टिलिटी के लिए कौन सा था? विटामिन ई। मेंटेन्स इम्यूनिटी एंड हील्स बॉडी। आप अभी देख रहे होगे कि आपको इम्यूनिटी आपको बढ़ाता है ताकि आपको कुछ डिजीज़ वगैरह हो तो उससे आपको प्रिवेंट करता है, आपके बॉडी को कुछ कट वगैरह ज़्यादा तो आपसे हील करता है। आप देखोगे कोरोना में सबसे ज़्यादा विटामिन सी का बहुत ज़्यादा डिमांड था। लोग कीवी, आंवला ये सब खाते हैं। आंवला का रेट 300-400 रुपये किलो चला गया था, उसके बाद भी नहीं मिल रहा था। जो 30-40-50 रुपये किलो जो मिलता है वो इतने रेट पे चला गया था। तो इम्यूनिटी सिस्टम लोग उस टाइम अपना बहुत ज़्यादा बढ़ाने का वो कर रहे थे। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला सबसे ज़्यादा वो होता है। यूरिन कंटेंस विटामिन सी, मैंने बताया था। BC वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। डिफिशियंसी से क्या होता है? ये सब इंपॉर्टेंट है। डिफिशियंसी से क्या होता है इसका?
स्कर्वी होता है, स्कर्वी स्वेलिंग इन गम्स। स्कर्वी डिजीज में क्या होता है आपका, जो आपके मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी, ये आपका रेड ब्लड सेल्स हो गया। अनीमिया क्या होता है, इसमें आपको होमोग्लोबिन की कमी होती है। होमोग्लोबिन की कमी होती है, इसमें आपको क्या होता है कि आपका जो आरबीसी होता है वो आपका इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता आपके टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से आपको हमेशा थकान सा और वीकनेस सा फील होते रहता है। तो अनीमिया हो गया आपका जो थकान जिसमें होता है, डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी, स्कर्वी, स्वेलिंग इन गम्स। अब ये आपका आ गया विटामिन बी कम्प्लेक्स का। मैंने इतना बड़ा कुछ क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक पूरी फैमिली है, विटामिन बी की एक पूरी फैमिली है, जिसमें आपको मतलब 4-5 विटामिन पढ़ने हैं, इसलिए इसे एक मैंने अलग से विटामिन बी कम्प्लेक्स। ए के बाद डी में मैं आपको बताया था, ए डी ई, उसके बाद में बता रहा था सी बताया, उसके बाद अब विटामिन बी बताऊंगा मैं। तो विटामिन बी क्या होता है, विटामिन बी 1। आपको पता है सबसे पहला विटामिन कौन सा खोजा गया था, विटामिन बी 1। तो ये विटामिन बी 1 का साइंटिफिक क्या नेम क्या है, थायमीन। एक मैं बता दूं थोड़ा, आई एन वाला जिसमें भी होगा, आई एन ई लास्ट में जिसमें भी होगा आई एन या आई एन ई, वो विटामिन बी का होगा। आप पूरे में देख लेना, आई एन ई। क्विनीन वाला बताया था, क्विनीन वाला कौन सा था, विटामिन के, ठीक है। और बस लास्ट में आई एन ई अगर रहेगा, आई एन या आई एन ई, तो विटामिन बी होगा, ठीक। आपको बस ट्रिक से थोड़ा सा याद रखना है, फिर बाद में याद हो। विटामिन बी थायमीन होता है, बी राइबोफ्लोबिन होता है, विटामिन बी 3 आपको निएसिन हो गया, बी 5 आपका हो गया पेंटोथायमिन हो गया, बी 6 पायरिडॉक्सिन हो गया, बी 7 बायोटिन, बी 9 फॉलिक, बी 12 कोबाल्ट, सब आपको याद हो जाएगा थोड़े टाइम में। बी 1 थायमीन हो गया। तो ये किसे, पोर्क, ईस्ट, पल्सेस, पीस, बटर, मिल्क। एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी इज कैश्यू नट्स। बी और ई का मैं बताया था, नट्स में होता है। आप जैसे कहते हो बादाम खाओ तो बाल में बादाम का तेल लगाओ, सुंदर हो जाओगे, बादाम खाओगे तो तुम बाल अच्छे होंगे, फर्टिलिटी बढ़ेगा, तो उसके लिए विटामिन ई था, ठीक। वैसे ही विटामिन बी है। विटामिन बी के कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, बताया था। बेरी बेरी का क्या लक्षण है, ये कैसे होता है, इन्फेक्शन इन किडनी, इनडाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो आपकी किडनी नहीं पचा पाती है तो आपको बेरी बेरी होता है। ये पहला डिजीज था डिस्कवर्ड। बी हो गया थायमीन, और इसमें बी ओ दिख रहा होगा तो ये 2 याद रखना, टी एच थायमीन एक, बी ओ दिख रहा होगा तो ये 2 याद रखना, बी 2, विटामिन बी 2 राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लेविन है, और इसका कौन सा सोर्स है, सेम एज विटामिन बी 1। इससे के डिफिशियंसीज क्या होता है, थोड़ा मैं अच्छे से हाईलाइट करता जाता हूँ। एंगुलर अस्टोमेटिटिस, एंगुलर अस्टोमेटिटिस क्या होता है आपका, इसके तहत आप क्या होता है कि आपके मसूड़े में मतलब वो हो जाता है, मतलब मसूड़ा नहीं, आपके मुंह में ना छाला छाला सा हो जाता है, आपके यहाँ पे मसूड़ा के पास जो आपका होंठ होता है वहाँ पे, और थोड़ा गाल के अंदर जो होता है आपका मुंह, उसमें छाला छाला सा हो जाता है आपका। तो ये आपका ये लिखा हुआ ब्लिस्टर्स इन माउथ एंड सलाइवा सिक्रेशन। आपको खाने में थोड़ी दिक्कत सी होती है, कुछ भी खाओ तो बहुत तीखा लगने लगता है, तो कुछ भी थोड़ा सा भी तीखा खाओ तो आपको पूरा मुंह में जलन होने लगता है, तो उसे एंगुलर एस्टोमेटिटिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 3 नियासिन। विटामिन बी 3 का नाम कौन सा है, नियासिन है, सेम एज विटामिन बी 1 इंक्लूडिंग मेज। इसकी कमी से क्या क्या होता है, पेलेग्रा, डिमेंशिया और डायरिया। पेलेग्रा क्या होता है, पेलेग्रा हो गया आपका, इसे आप जानते हो कि प्लेग होता था तो लोगों के स्किन पे कितना ज़्यादा, मतलब आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, प्लेग होता था, प्लेग होता था। प्लेग का वो आपको बता दूं कौन सा साइंटिफिक नेम है, प्लास्टिरुला पेस्टिस है आपका साइंटिफिक नेम है। तो ये मैं बता दूं, प्लेग होता था तो बहुत लोगों पे मतलब डॉट डॉट्स का निशान हो जाता था, अजीब तरीके का घाव सा बन जाता था, या हो जाता है अभी किसी को तो इस तरीके से बन जाता है। तो ये पेलेग्रा मतलब क्या हो गया आपका, प्लेग जैसा ही स्किन डिजीज टाइप, आप स्किन पे वो डार्क ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, पेलेग्रा ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं स्किन पे। इसकी कमी से प्लेग्रा में क्या होता है ये भी पूछ सकता है, तो अब ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन बन जाता है। ये प्लेग्रा क्या स्किन डिजीज है, प्लेग्रा किसी कमी से होता है, विटामिन बी 3 की कमी से होता है। विटामिन बी अगर ऑप्शन है तो बस बी मारोगे, लेकिन ऑप्शन बी 1 बी 2 बी 3 बी 4 है तो विटामिन बी 3 स्पेसिफिक आपको मानना होगा। ये डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या हो गया आपका, भूलने की बीमारी है।
किसी को देखोगे कि अगर उसको मतलब थोड़ा याद करने में दिक्कत हो रहा है तो उसे बी कम्प्लेक्स का वो दिया जाता है, टैबलेट या कैप्सूल दिया जाता है, ताकि उसका वो याद करने की क्षमता मेंटेन रहे। डिमेंशिया कैसे याद रखोगे, भूलने की बीमारी इसे क्यों कहते हैं? ये MENTI है, मेंटल समझो आप, मेंटल आप समझते हो ना, मेंटल मेंटल। और डी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का डिग्रेडेशन होता है। डी जैसे ग्रेड होगा, अपग्रेड मतलब अप मतलब ऊपर, ग्रेड मतलब बढ़ना, मतलब वो अच्छा हो रहा है, डिग्रेड। DE ग्रेड मतलब वो नीचे जाए। DE जिसमें भी लगा वो उसे नीचे लेकर जाएगा। DE मतलब होता है डिवास्टेशन, तो डिवास्टेशन बर्बादी हो गया आपका। किसी भी वर्ड में DE लगाओ आप, ये रूट वर्ड से आपको अच्छे से मैं समझाता चलता हूँ, रूट वर्ड के थ्रू भी। तो डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब उसका मेंटली कंडीशन जो वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक। तो डिमेंशिया आपका क्या हो गया, भूलने की बीमारी। डायरिया आप जानते ही हो, प्लेगरा, डिमेंशिया, डायरिया, विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B5 आपका कौन सा हो गया, पैंटोथायमिन एसिड। पैंटो मतलब 5 होता है, पैंटोथायमिन INE देख रहे हो आप, सारे में INE है। और राइबोफ्लेविन बताया था उधर, विटामिन B2 का आपको, विटामिन 1 का आपको थायमिन बताया था, तो IN सब में है, ठीक है, बी कम्प्लेक्स वाले में। और जिसमें नहीं होगा उसमें मैं बता दूंगा। इसमें पैंटो तो वैसे ही 5 है, तो B5 आपको याद होगा। इसमें याद रखना है इसका सोर्स क्या है, हनी और फ्रूट जूस, इसका सोर्स याद रखना है, हनी होता है और फ्रूट जूस होता है। डिफिशियंसी क्या क्या होता है इसके, अर्ली मैच्योरेशन ऑफ हेयर, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बेरी बेरी वाला। अर्ली मैच्योरेशन ऑफ हेयर होता है इसके वजह से, B5 की वजह से। देखते हो कि आप जिसका बाल बहुत ज़्यादा वाइट होने लगता है तो उसे शहद, फ्रूट जूस ये सब खाने कहा जाता है, आंवला आंवला। B6 हो गया आपका पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन INE यहाँ भी है, सारा बी कम्प्लेक्स का ये है आपका। पायरिडॉक्सिन हो गया, पायरी 6 हो गया, B6। मेंटेन हेल्थ ऑफ नर्व्स, स्किन एंड RBC। ये RBC से अनीमिया होता है, स्किन का बताया था, पेलेग्रा वगैरह हो जाता है। नर्व्स आपको पता ही है कि आपका नस दिखने लगता है, इसकी कमजोरी की वजह से आपको मतलब लगता है कि कुपोषित टाइप आप दिखने लगते होते। हेल्थ ऑफ नर्व्स और स्किन और RBC को करता है, सेम एज विटामिन B1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 3-4 बार आ चुका है। विटामिन B6 हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग ड्रीम्स। इसे अब रात को अगर कोई सपना देखते हो, अगर आपका शरीर में विटामिन B6 की मतलब पायरोडॉक्सिन का अच्छा खासा अमाउंट आपके शरीर में मौजूद है, तो आपको वो ड्रीम याद रहेगा। और अगर नहीं तो रात में आपने क्या देखा, थोड़ा बहुत हल्का हल्का याद रहेगा, नहीं तो नहीं भी याद रहेगा, बस लगेगा कि हाँ एक सपना देखा था, रात में कुछ कुछ सोच रहा था, सोया हुआ था। तो डिफिशियंसी कॉजेज क्या होता है, कन्वल्सन इन इन्फेंट्स। कन्वल्सन क्या होता है, कन्वल्सन मतलब हो गया आपका ऐंठन। बच्चों का हाथ वाथ थोड़ा मतलब ऐंठन जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐंठ रहा, हाथ पैर ऐंठ रहा, दर्द है बहुत ज़्यादा, उस टाइप का बच्चा बोलता है, तो इन कन्वल्जन इन इन्फेंट्स। B7 हो गया आपका बायोटीन। बायोटीन ये आपको पता है, हेयर लॉस के लिए बायोटीन हो गया आपका। B7 बायोटीन। B9 फॉलिक। बार्ली, ईस्ट, मिल्क, ब्रोकली एक याद रखना थोड़ा इसके लिए, ब्रोकली। B7 ब्रोकली, B ब्रोकली, बायोटीन, ब्रोकली बायोटीन। हेयर लॉस मतलब B वाले में हेयर लॉस लगभग लगभग सब में ही होगा, आप ये याद रख लेना। फॉलिक में भी हेयर लॉस होगा, इसमें भी होगा। आप हेयर लॉस का दवा देखोगे तो ये सब इसमें रहता है कंटेंट। स्केली हेयर लॉस होता है, उसके बाद इससे अलग क्या क्या हेयर लॉस के अलावा क्या क्या है, स्केली रेड ड्रेस अराउंड आइज, नोज एंड माउथ। ये आपको आँख के आसपास जो होता है वो रेड रेड ड्रेसेस सा हो जाता है, उसके बाद आपके आँख से लगातार पानी आने लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है। नाक के आसपास देखोगे आपके रेड ड्रेस हो जाता है, आपको सर्दी सा लगने लगता है। मुंह के पास देखोगे आपका छाला वाला पड़ जाता है, थोड़ा रेड जैसा लगने लगता है। होंठ होंठ के पास देखोगे आप उजला उजला सा उस टाइप का हो जाता है, आपका रेशेस टाइप का आ जाता है। तो आपका किससे कमी से, बायोटिन की कमी से होता है। B9 क्या हो गया आपका, फॉलिक एसिड हो गया। फॉलिक एसिड में भी क्या रखना है, B9 फॉलिक क्यों हो गया, 1 से 9 तक आप जैसे जाते हो तो अब 9 पे चले गए तो फॉल करके वापस 1 पे आओगे, क्योंकि डिजिट तो 0 से 9 तक ही है ना, इसी से तो सारा डिजिट बना हुआ है, इससे तो अलग कुछ है नहीं। 9 पे गए, अब चले गए तो अब वापस फॉल करके वापस आओगे, ठीक है। तो फॉलिक याद रखना B9 फॉलिक। अब यहाँ से वापस आओगे, फॉल करोगे यहाँ से, यहाँ सब तुम्हें फॉल करना, फॉल करोगे वापस 0 पे जाओगे, या 6, 7, 8 किसी को भी रिपीट करोगे, फॉल ही करोगे। B9 फॉलिक एसिड। सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये याद रखना इसका, जैगरी। जैगरी मतलब क्या होता है आपका,
गुण, गुआवा एक। डिफिशियंसी अनीमिया इन विमेन एंड इन्फेंट्स, आपको अनीमिया का बताया था, थकान हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, और आरबीसी अब एनफ ऑक्सीजन नहीं लेके जा पाता है। अनीमिया क्या होता है यहाँ पे मैं बना भी दिया है, इस बार देखो मैं सब कुछ लिख कर लेकर आया हूँ, इसीलिए। लो होमोग्लोबिन मेक यू फील टायर्ड एंड वीक, डिफिशियंसी कॉजेज याद रखना है, सोर्स याद रखना है आपको, इसमें डिफिशियंसी कॉज याद रखना है, सोर्स याद रखना है। सोर्स बहुत जरूरी नहीं, सब में सेम है, बस ब्रोकली वाला याद रखना है, इसमें इसमें जैगरी वाला याद रखना। विटामिन B12 आपका कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है, ये याद रखना। विटामिन B12 कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, इसे बताया था। B9 आपका फॉलिक एसिड हो गया, और B12 कोबाल्ट कंटेनिंग है। B12 कोबाल्ट कंटेनिंग किस में मिलता है? एप्पल, लीवर, गुआवा, एक सोर्स सबका बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, नॉट प्रेजेंट इन सोयाबीन, ये आपको याद रखना है, ये आपको एकदम याद रखना है, एग्जाम में आया हुआ है कि सोयाबीन में प्रेजेंट होता है B12 या नहीं। और ये डिफिशियंसी पर्नीशियस अनीमिया, पर मतलब क्या होता है? पर मतलब क्या होता है आपको पता होगा, पर मतलब उसके थ्रू। अनीशियस मतलब क्या होता है? बहुत ही दूर तक, जैसे कॉन्टिन्यूअस जानते हो। विशियस मतलब बहुत बुरा, वाइल मतलब बुरा होता है, विशियस मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक बुरा होता। पर मतलब उसके थ्रू। तो अनीमिया का जो एक अलग लेवल पे, मतलब जो जो अनीमिया का जो लेवल था वो एक लेवल और ऊपर चला गया, मतलब आपको एक सीवियर कंडीशन में आ जाता होगा। आपको वुमेन को ये ज़्यादा होता है और बच्चों को भी होता है। आपके स्टमक पे लाइनिंग आ जाती है, स्टमक पे आपके एक लाइनिंग इस तरीके से स्टमक पे आप देखोगे वुमेन के, या प्रेग्नेंट वुमेन को भी आ जाता है। जब उनको, प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादातर ये कोबाल्ट की जब डिफिशियंसी होती है तो उनके स्टमक पे इस तरीके की लाइनिंग आ जाती है, या जो बच्चा होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो उस पर इस तरीके की स्टमक पे लाइनिंग आ जाती है। ये इसका मतलब क्या है? पर्नीशियस अनीमिया। पर मतलब थ्रू होता है, जैसे आपका प्रीएम्बुलेटर हो गया, एम्बल मतलब चलना हो गया, पर एम्बुलेटर मतलब उसके ऊपर आप उसके थ्रू आप जाते हो, तो ये सब आपको पर मतलब थ्रू होता है आपका। और नीशियस मतलब कॉन्टिन्यूस, मतलब बहुत दूर तक। अनीमिया मतलब अनीमिया का एक लेवल ऊपर बढ़ गया। B12 पर्नीशियस अनीमिया, वीकेंड स्टमक लाइनिंग किस में होता है आपका? याद रखना B12 में, कोबाल्ट कंटेनिंग। सोयाबीन में नहीं होता ये। और ये आपका एक कौन सा है, ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये दो डिजीज़ के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका खोशियो खोर होता है, खोशियो खोर, खोशियो खोर। खोशियो खोर डिजीज़ क्या होता है आपका? ये प्रोटीन डिफिशियंसी से होता है। इसे याद कैसे रखोगे? जिसे बहुत ख्वाहिश होती है, जिसे बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा बॉडी हो, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश बॉडी बिल्डिंग की जिसकी होती है, वो देखते हो कि प्रोटीन शेक लेता है। जिम में देखते हो कि एक बोतल सबको हिलाते रहता है, कितना पानी ही हिलाते रहता है। प्रोटीन ख्वाहिश होता है बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन शेक का, ठीक है। तो प्रोटीन शेक लेता है बॉडी बिल्डिंग में, उसकी ख्वाहिश होती क्या होती है? बॉडी बिल्डिंग होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये आएगा प्रोटीन आएगा, मतलब ख्वाशी खोर आएगा, मतलब ख्वाहिश किस चीज़ की है? प्रोटीन शेक की, बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक। ख्वाहिश किस चीज़ की है? प्रोटीन शेक की, बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो ख्वाशी खोर आएगा, प्रोटीन डिफिशियंसी, ये बच्चा में ज़्यादा होता है। और ये मेरेस्मस होता है, ये मेरेस्मस ये भी बच्चे में ही होता है। इनर्जी डिफिशियंसी, इसे ड्यू टू स्टारवेशन, जब आप बच्चे को खाना नहीं मिलता है, जहीं से बहुत भूखा रहता है तो एनर्जी की कमी हो जाती है, तो ये मेरेस्मस, मड़ा जैसा, एनर्जी की कमी से मड़ा जैसा दिखता है बच्चा। कहता है ना मड़ा जैसा दिख रहा, ये आ गया मेरेस्मस, ख्वाशिखोर। और ये मैं बता दूं आपको, एक थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ कि अर्बन में आपको 2700 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होता है, एक हेल्दी आदमी को चाहिए, ठीक। और रूरल में आपको यही 2400, क्योंकि वहाँ कम पोल्यूशन है तो आपको ज़्यादा बॉडी आपका ड्रेन नहीं होता। तो 2700 किलो कैलोरी पर डे अर्बन में चाहिए, 2400 किलो कैलोरी पर डे रूरल में चाहिए होता है। ये आपको WHS रिकमेंडेड है। और ये आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार याद करने का मैं बता दे रहा हूँ कि आपको पूरा पढ़ने के बाद आपको खुद से एक बार रिमाइंड करना है कि कौन कौन सा विटामिन कैसे कैसे है।
तो जैसे कि मैं याद रखता हूँ तो मैं पूरा एक बार बैठता हूँ और पूरा गो थ्रू हो लेता हूँ कि विटामिन ए रेटिनॉल था, आपका बी कॉम्प्लेक्स का पूरा वो है, वो बाद में कर लूँगा। डी आपका क्या होगा, कैल्सीफेरोल था, डी सनलाइट से मिलता है कैल्सीफेरोल सा, इससे कमी से रिकेट्स होता है आपका। ए कौन सा था, रिटेन करना था, फर्स्ट पोजीशन रेटिनॉल हो गया। और इसके कमी से, रेटिनॉल की कमी से क्या हो रहा था मुझे, नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोपैथेल्मिया हो रहा था। कि डी हो गया कैल्सीफेरोल हो गया मेरा। ई हो गया टोकोफेरोल, ब्यूटी विटामिन है, इसको टोको। और ये लीवर में डेवलप होता है विटामिन ई, हेयर फॉल इनफर्टिलिटी को देखता है। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड था मेरा, जिसके तहत एस आ रहा है इसमें, मतलब खट्टापन, और सी भी आ रहा है, विटामिन सी है, ये एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और ये आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खट्टा होता है आंवला सबसे ज़्यादा। और ये देखो सब कोरोना में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड था, तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए होगा। बी कॉम्प्लेक्स में आ जाऊँगा मैं, के फाइलोक्यूनिन हो जाएगा कितना फाइल, और नियोपेप्थिलोक्यूनिन हो गया, क्यूनिन वाला जितना भी हो गया, नोन के थ्रू मैं विटामिन के याद रखूँगा, उससे कमी से क्या क्या होता है वो मुझे। पायरिडॉक्सिन, रिमेम्बरिंग इन ड्रीम्स, पेंटोथाइमिक एसिड हो गया, सोर्स ऑफ हनी जूस हो गया, माल न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन ऑफ हेयर हो गया आपका, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, बेरी बेरी हो गया, कश्मीर फंग 1911 में पहली बार डिस्कवर किया था विटामिन। इस तरीके से आपको सब कुछ एक बार गो थ्रू होना, सब कुछ जितना मैं इतना जो दम लगा के जो मैं बोल रहा हूँ इतना ऐसा कर लेना, तो आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। हर रोज़ एक बार ऐसे करोगे 3-4 दिन तक, उसके बाद फिर आपको ये 1 महीने तक रिटेन रह जाएगा, एग्ज़ाम तक रिटेन रह जाएगा आपको, ट्रिक वगैरह के थ्रू। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए